हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है बच्चों पन्ना धाय। तो बच्चों, ये एक नाटक है और नाटक में भी ये एक ऐतिहासिक नाटक है, यानी इतिहास की घटनाओं पर आधारित नाटक है पन्ना धाय। तो बच्चों, सबसे पहले इसके पात्र देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से पात्र हैं इस नाटक के। पन्ना धाय, रानी कर्मवती, राजकुमार उदय सिंह जिसकी आयु 8 वर्ष है, चंदन पन्ना धाय का पुत्र है जिसकी आयु भी 8 वर्ष है, बनवीर मेवाड़ देश का एक सामंत है। तो बच्चों, सबसे पहले दृश्य 1 पे चलते हैं, यानी कि जब कोई भी नाटक होता है तो उसके कुछ दृश्य होते हैं। तो इसका पहला सीन या पहला दृश्य क्या है बच्चों। कर्मवती कहती है पन्ना से, पन्ना कैसे दुर्दिन आ गए हैं। दुर्दिन यानी कि बुरे दिन। जब से महाराणा सांगा जी का निधन हुआ मेरा चैन छिन गया है। विक्रम गद्दी पर बैठा है, इसे राज का चाहता ही नहीं। न वीर है न बुद्धिमान। मुझे अपने बेटे राजकुमार उदय सिंह की बड़ी चिंता हो रही है। पन्ना कहती है, महारानी थोड़े दिन की बात है, राजकुमार उदय सिंह बड़े हो जाएंगे तो वे राजगद्दी संभाल लेंगे, फिर मेवाड़ के अच्छे दिन लौट जाएंगे। कर्मवती कहती है, यही तो चिंता है। उनकी जान का दुश्मन है मालवा का बहादुर शाह। वह चित्तौड़ पर आक्रमण करने वाला है। उसके पास बड़ी सेना है। विक्रम उसका सामना नहीं कर पाएगा। कहीं उसने चित्तौड़ जीत लिया तो वह राजकुमार को जीवित नहीं रहने देगा। पन्ना कहती है, फिर तो महारानी हमें कहीं चले जाना चाहिए। आप यहाँ से चुपचाप निकल चलिए। हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुँच जाएं तो अच्छा रहेगा। फिर राजकुमार को निश्चिंत होकर पाल सकेंगे। कर्मवती, ऐसी बात फिर मत कहना पन्ना। मैं रानी हूँ और मेरा स्थान प्रजा के साथ है। मैं इस मुसीबत में अपना देश छोड़कर नहीं जा सकती। अगर मैं चली गई तो क्या ये बहादुर सिपाही लड़ सकेंगे। नहीं, मैंने निश्चय लिया है। मैं आखिरी सांस तक लड़ने वालों के साथ रहूंगी। तुम दोनों बच्चों को लेकर कुंभलगढ़ चली जाओ। जब यहाँ शांति हो जाए तो राजकुमार को लेकर आ जाना। पन्ना कहती है, महारानी मैं आपको इस हालतों में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मुझे आपके साथ रहना चाहिए। कर्मवती, तुम्हें राजकुमार की सुरक्षा के लिए यह करना ही पड़ेगा। तुमने राजकुमार का बचपन से ही पालन पोषण किया है, अब उसे बड़ा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। पन्ना, लेकिन आप। कर्मवती, मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं राजकुमार को बचा नहीं सकती, इसलिए तुमसे निवेदन कर रही हूँ। तुम्हारे अलावा मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती। तुम हाँ कह दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। पन्ना, जैसी आपकी आज्ञा, मुझे क्या करना होगा। कर्मवती कहती है, तुम उदय सिंह और चंदन को लेकर सुरंग से बाहर निकल जाओ। वहाँ सिपाही ऊंट लेकर खड़े हैं, वे तुम्हें कुंभलगढ़ पहुंचा देंगे। वहाँ जंगलों के बीच राजकुमार सुरक्षित रहेंगे। बाद में सूचना मिलने पर चित्तौड़ वापस आ जाना। पन्ना कहती है, जो आज्ञा। मैं वचन देती हूँ कि अपनी जान देकर भी राजकुमार को बचाऊंगी। इसी के साथ बच्चों पहला दृश्य समाप्त होता है और यहीं से दूसरा दृश्य आरंभ होता है, यानी कि सीन नंबर 2, दृश्य 2। पन्ना कहती है, आप यहाँ कैसे, आप अंतःपुर में कैसे आ गए। बनवीर कहता है, हा, मैंने राणा विक्रम को मार दिया है। अब राजकुमार उदय सिंह को भी खत्म कर दूंगा तो मेवाड़ का राणा बन जाऊंगा। तुम सामने से हटो, मुझे रोकने का साहस अब किसी में नहीं है। पन्ना कहती है, हाय, आपने राणा जी की हत्या कर डाली, लेकिन इस बालक से क्या बैर। अब तो आप ही राजा हैं, आपको इस छोटे बालक से क्या डर है। इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। बनवीर, यह जीवित रहेगा तो मेरे लिए खतरा बना रहेगा। तुम्हें क्या परेशानी है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम महल में काम कर सकती हो, नहीं तो तुम अपनी जान बचाकर आराम से यहाँ से जा सकती हो। पन्ना, मैंने राजकुमार को बचपन से अपने पुत्र की तरह पाला है, यह भी मेरे बेटे के समान है। मैंने रानी कर्मवती को आश्वासन दिया है कि अपने जीते जी राजकुमार पर कोई आंच न आने दूंगी। बनवीर, रानी कर्मवती तो स्वर्ग सिधार गई, अब उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हें भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। वह तलवार लिए आगे बढ़ता है। बनवीर, अरे यह क्या, यहाँ तो 2 बालक सोए हुए हैं। पन्ना,
एक मेरा बेटा चंदन है, बचपन से ही दोनों एक साथ पले बढ़े हैं। बनवीर, तब तो तुम यहाँ से भाग जाओ, अपने बेटे को उठाओ और यहाँ से शीघ्र निकल जाओ। तुमने थोड़ी भी आनाकानी की तो मैं तुम दोनों को भी मौत के घाट उतार दूंगा। पन्ना, महाराज ऐसा मत कीजिए, मैं राजकुमार और बेटे को लेकर राज्य से बाहर चली जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। बनवीर, अंतिम बार कहता हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना। वह तलवार उठाकर आगे बढ़ता है। पन्ना, नहीं नहीं, दया कीजिए, मैं चली जाऊंगी। पन्ना उदय सिंह को उठाकर अपनी छाती से लगा लेती है। उदय सिंह, माँ क्या हो रहा है? पन्ना, कुछ नहीं बेटे, हमें यहाँ से जाना होगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ती है और व्यग्रता से पीछे मुड़कर देखती है। बनवीर चंदन को राजकुमार उदय सिंह समझकर तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। पन्ना का कलेजा फटने लगता है, फिर भी वह अपने आंसू छिपाते हुए बाहर निकल जाती है। तो बच्चों, आपने देखा एक मार्मिक नाटक था। इसका जो कथा का अंत था वो दुखांतक था, यानी दुख में हुआ था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। आपने देखा कि कैसे पन्ना ने अपने राजकुमार को बचाने के लिए अपने खुद के स्वयं के बेटे चंदन की बलि दे दी। तो बच्चों, इससे हम शिक्षा ले सकते हैं स्वामी भक्ति की और अपनी राष्ट्र भक्ति की। कैसे पन्ना ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने धर्म को निभाया, अपने कर्तव्य को निभाया। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। आप भी इस नाटक को अपनी कक्षा में कर सकते हैं। आप 4 पात्र, अलग अलग बच्चे 4 पात्रों को लेकर के उनके संवादों को याद करके अपनी कक्षा में इस नाटक को, या अपने विद्यालय में भी किसी भी आप कार्यक्रम में इसको सबके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और हाँ, इसका अभ्यास करना ना भूलें।